भाग 1। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एकदम नया, स्वाद में और खुशबू में भरपूर एक डिश, ओरिएंटल चिकन। ये व्यंजन इस तरह तैयार किया गया है जहाँ पूर्व एशिया का तीखा खट्टा स्वाद और हमारी जानी पहचानी रसोई की गर्माहट एक साथ मिल गई है। जो लोग रोजमर्रा के खाने में नयापन ढूंढते रहते हैं, उनके लिए ये ओरिएंटल चिकन निस्संदेह एक खास अनुभव होने वाला है। इस पकवान का मुख्य आकर्षण शुरू होता है विनेगर और सोया सॉस में मैरिनेट किए गए चिकन पीस से, जो पहले से ही चिकन के अंदर अंदर स्वाद भर देता है। इसके साथ जुड़ता है टोमेटो सॉस और सोया सॉस, जो डिश को देता है गहरा रंग और समृद्ध फ्लेवर। तीखापन और गर्माहट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चिली सॉस और ब्लैक पेपर, और स्वाद का संतुलन रखने के लिए थोड़ा सा चीनी और सीमित नमक डाला जाता है। कॉर्नफ्लोर और अंडा ये चिकन को हल्की कोटिंग देते हैं ताकि पकाते समय हर एक टुकड़ा जूसी और मुंह में घुल जाने जैसा रहे। पकाने की शुरुआत में पैन में डाला जाता है खुशबूदार सरसों का तेल, जिसकी महक से पूरी रसोई भर जाती है। इसके बाद एक एक करके डाले जाते हैं कटा हुआ प्याज, लहसुन का पेस्ट, कटा हुआ टमाटर और रंगीन व ताज़ा कटी हुई शिमला मिर्च, जो डिश को देता है फ्रेशनेस, रंग और हल्का क्रंच। सबसे पहले एक बड़ा बोल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं विनेगर और सोया सॉस में मैरिनेट किया हुआ चिकन पीस। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, चिकन पर अतिरिक्त पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले अच्छे से पानी निकाल लिया गया है। अब शुरू होती है स्वाद बढ़ाने की बारी। बोल में जाता है टोमेटो सॉस, फिर सोया सॉस और तीखेपन के लिए थोड़ा खुला हाथ रखते हुए चिली सॉस। इसके साथ डालते हैं झनझनाता ब्लैक पेपर पाउडर। चिकन को नरम और सुंदर कोटिंग देने के लिए मिलाते हैं कॉर्नफ्लोर और सिर्फ अंडे की जर्दी। अब हाथ की ताकत दिखाने का समय है। सब कुछ अच्छे से मिलाते हैं ताकि हर एक चिकन पीस सॉस और मसालों में अच्छी तरह लिपट जाए। अब नज़र चूल्हे की तरफ। कढ़ाई में डालते हैं खुशबूदार सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही एक एक करके उतारते हैं हमारे मैरिनेट किए हुए चिकन पीस। तेल की छींटे उड़ने से बचाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं। ये छोटा सा टिप वाकई कमाल का काम करता है। चिकन तल जाने के बाद उसे निकालकर टिश्यू पेपर पर रखते हैं ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और उसी कढ़ाई में इस्तेमाल किया हुआ तेल रखते हुए शुरू होता है दूसरा अध्याय। सबसे पहले जाता है कटा हुआ प्याज और उसके साथ थोड़ी सी चीनी, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये चीनी प्याज को सुंदर ब्राउन रंग देती है। अब डालते हैं रंगीन कटी हुई शिमला मिर्च, फिर आती है खुशबूदार लहसुन का पेस्ट और रसदार कटा हुआ टमाटर। स्वादानुसार नमक डालते हैं और सब कुछ अच्छे से मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर कढ़ाई को ढक देते हैं ताकि सारी सामग्री नरम होकर अपना स्वाद छोड़ दे। फिर से डालते हैं सोया सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस। ऊपर से छिड़कते हैं थोड़ा ब्लैक पेपर। अब पहले तले हुए चिकन पीस को कढ़ाई में वापस डालकर धीरे धीरे चलाते हैं ताकि सॉस और चिकन एक दूसरे को समय लेकर अच्छी तरह अपना लें। और इस तरह दोस्तों, थोड़ा समय, थोड़ी मोहब्बत और बहुत सारा मज़ा मिलाकर बन जाता है हमारा आज का स्टार डिश ओरिएंटल चिकन। गर्मा गर्म, तीखा, खट्टा, सॉसी से भरा ये व्यंजन देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो फिर इंतज़ार किस बात का? परोसिए, सबको बुलाइए और लुत्फ उठाइए इस शानदार कुकिंग शो के फाइनल टेस्ट का, क्योंकि आज खाना बनाना मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट। कोलकाता की खाद्य संस्कृति हमेशा से एक अद्भुत मेल जोल की कहानी कहती है। देसी स्वाद, विदेशी प्रभाव और बंगाली की अपनी रसना मिलकर बनी है एक अनोखी पाक परंपरा। उसी निरंतरता का एक आधुनिक अध्याय है ओरिएंटल चिकन। भले ही इसके नाम में विदेशी खुशबू हो, लेकिन कोलकाता की रसोई और चाइनीज किचन के हाथों ये व्यंजन धीरे धीरे पूरी तरह बंगालियों का अपना बन गया है। 70 के दशक से कोलकाता में चाइनीज खाने की लोकप्रियता बढ़ने लगी। टेरिटी बाजार, तंगरा और पार्क स्ट्रीट को केंद्र में रखकर उभरी इंडो चाइनीज कुकिंग की एक नई धारा। जब चाइनीज शेफ सोया सॉस, विनेगर, लहसुन और तरह तरह के सॉस से नए व्यंजन बना रहे थे, तब बंगालियों के स्वाद के अनुसार उनमें बदलाव भी शुरू हो गया। अतिरिक्त तेल कम करना, तीखा खट्टा संतुलन रखना और मिठास की हल्की छुहन, इन्हीं सब के मेल से धीरे धीरे जन्म लिया ऐसे व्यंजनों ने जो न पूरी तरह चाइनीज थे, न पूरी तरह देसी। ओरिएंटल चिकन उसी धारा का परिणाम है। शुरुआत में ओरिएंटल चिकन कुछ रेस्टोरेंट और ढाबों तक सीमित था, लेकिन बहुत जल्दी इसकी लोकप्रियता फैल गई। विनेगर और सोया सॉस में मैरिनेट किया हुआ चिकन, तीखा चिली सॉस, टोमेटो सॉस की मीठी खट्टी स्वाद और लहसुन की तीव्र खुशबू, इन सब के मेल से बना स्वाद बंगालियों के जुबान पर खूब जम गया। जो लोग रोज चावल के साथ थोड़ा तीखा ग्रेवी पसंद करते हैं और जो लोग फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ चिकन चाहते हैं, दोनों के लिए ओरिएंटल चिकन समान रूप से प्रिय बन गया। समय के साथ ये व्यंजन घरों की रसोई में भी पहुंच गया।
जन्मदिन की पार्टी, दोस्तों की बैठक या खास दिन के मेन्यू में ओरिएंटल चिकन अपनी जगह बनाने लगा। बंगाली गृहिणियों ने इसमें अपने अपने तरीके से नयापन जोड़ा, कहीं सरसों का तेल, कहीं ज्यादा शिमला मिर्च, तो कहीं तीखेपन की मात्रा बढ़ाकर। इस तरह ओरिएंटल चिकन सिर्फ एक रेसिपी नहीं रहा, बल्कि कोलकाता की आधुनिक खाद्य संस्कृति का एक जाना पहचाना नाम बन गया। और ठीक ऐसे ही और नए नए रेसिपी और स्वादों की कहानियों के साथ हम फिर लौटेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हमारा कार्यक्रम सोनार है शैल।